This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teacher and students, Assalamu alaikum. My name is Nasreen Akhtar and today I am going to start an exercise lesson. क्लास 3 इंग्लिश का यूनिट 1 है जिसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं. क्लास 3 का यूनिट 1 फर्स्ट डे इन क्लास 3 माई स्पीच वी हैव डन अर्लियर एंड वी हैव कवर्ड उर्दू ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, डिफिकल्ट वर्ड्स, मीनिंग, ग्रामेटिकल पॉइंट्स इन दैट वन लेक्चर. और आज हम उसका जितना भी कॉम्प्रीहेंशन है एक्सरसाइज में वो सारे का सारा करने वाले हैं. फर्स्ट सेक्शन है ऑरल कम्युनिकेशन का, लर्निंग द साउंड्स. उसमें हम लोगों ने साउंड्स हमें दिए हुए हैं वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं. सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड, इनिशियल साउंड और फाइनल साउंड में कैसे आपको सुनाई देते हैं. सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड हमारे अल्फ़ाबेट्स में जो भी A to Z हम लोग साउंड्स पढ़ते हैं उसमें सॉफ्ट साउंड भी होते हैं, हार्ड साउंड भी होते हैं. कॉन्सोनेंट के जो वॉल्स है वो आपका लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड में जाएगा और जो सॉफ्ट साउंड है एंड हार्ड साउंड है आपको कॉन्सोनेंट के आइडेंटिफाई होंगे. यहाँ पर हमें 2 लेटर्स दिए गए हैं, C एंड G. C का जो हार्ड साउंड होता है दैट इज ख एंड खखैट, खकेक, इस तरह से कैमल. ये हार्ड साउंड की प्रैक्टिस है. सॉफ्ट साउंड में यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इसी पेज पे. सिटी, पेंसिल, फेस. स साउंड आ रही है. सीन की जो साउंड होती है दैट इज सॉफ्ट साउंड ऑफ सी और जो काफ की साउंड होती है दैट इज हार्ड साउंड ऑफ सी, ख. दूसरा लेटर है हमारे पास जी. जी की सॉफ्ट साउंड ज, जे की साउंड के जैसी है जैसे कि जीम की साउंड होती है. और हार्ड साउंड है ग, उर्दू लेटर गाफ के जैसी साउंड है. गेट, ग्रेप्स, हार्ड साउंड की है ये वर्ड्स. और सॉफ्ट साउंड में जॉइंट, पेज, पिजन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो. नाउ वी हैव एन एक्सरसाइज. हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. लिसन एंड सर्कल द वर्ड्स विद द सॉफ्ट साउंड ऑफ सी. सी की जो भी सॉफ्ट साउंड के वर्ड्स होंगे वी हैव टू सर्कल. सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों के वर्ड्स में इसको करूंगी रीड एंड यू हैव टू ओनली सर्कल सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी. फेंस, कैट, कैन, डाइस, कैप, केस, काउ, साइकिल, क्यूट, केक, माइस, कोट. इसमें हमें जो सॉफ्ट साउंड के रिकॉग्निशन हुई है, आइडेंटिफिकेशन हुई है. फेंस सर्कल, डाइस सर्कल, इसको सर्कल करना है. एंड उसमें हमारे पास साइकिल में सी साउंड आ रही है और माइस में सी साउंड आ रही है. जो एक सॉफ्ट साउंड आ रही है सी की वो सॉफ्ट साउंड को हमने सर्कल किया. नाउ देयर इज द अदर वन लेटर जी. उसकी भी 2 साउंड्स हैं, ग एंड ज, जिसकी हम लोग कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वो रीड आउट करेंगे. एंड वी हैव टू सर्कल ओनली सॉफ्ट साउंड वर्ड्स दैट इज ज, जो ज जिसमें यूज हो रहा होगा सिर्फ वो सर्कल करने हैं. गोल्ड, जम, ग्राम, पिजन, पेज, जर्मन, ग्रास, जाइंट, ग्रांट, ग्रेन, ऑरेंज, रिंग, जिंजर. वन वर्ड जो सॉफ्ट आपको आइडेंटिफाई हुआ, गोल्ड तो डेफिनेटली ग से शुरू हो रहा है, ये नहीं सर्कल करना. जम सर्कल करेंगे. पिजन, पेज, ये सॉफ्ट साउंड है उपजा की. जर्मन एंड जाइंट, ऑरेंज, जिंजर. ये गा के जो सॉफ्ट साउंड थे वो हम लोगों ने सर्कल किए. गा एंड सा की जो सॉफ्ट साउंड थी इस क्वेश्चन में वो कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. कॉन्सोनेंट क्लस्टर कब बनते हैं? जब आपके पास कॉन्सोनेंट को आपने मिला के एक साउंड बनानी होती है. वो 2 कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, वो 3 कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं. जब आपने क्लस्टरिंग करनी है तो वो डेफिनेटली कोई एक चीज़ नहीं होती, एक से ज़्यादा मिलकर ही क्लस्टर उसको बनाते हैं. देयर आर 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर प्रैक्टिस
और उन प्रैक्टिस के बाद वी हैव टू मेक टू उसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी प्रिपेयर करनी है। पहले इसको सुनेंगे क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे इसकी कॉन्सोनेंट क्लस्टर का यूजेज है, देन वी विल मेक अ 2 more words with the help of these one clusters. श साउंड है एंड स्टार साउंड है। एस क्लस्टर्स है, एस का टी के साथ और एस का एच के साथ। हमने क्लस्टर यहाँ पे देखा, एस का एच के साथ श साउंड में आ रहा है श, जो कि शीन की साउंड होती है। शिप, शर्ट, श्रब इनिशियल साउंड में आ रहा है ये वाला क्लस्टर। इसी क्लस्टर से हमने फाइनल साउंड इसकी चेक करनी है। डिश, फिश, ब्रश। एस टी क्लस्टर, एस टी जो क्लस्टर है उससे हमने पहले इनिशियल यूज करेंगे, देन फाइनल उसका देखेंगे कि कौन सी पोजीशन में हमें किस तरह की साउंड इसकी आइडेंटिफाई होती है। श से शॉप बनेगी, स्टार से स्टॉप बनेगा। स्टार से एस टी हम क्लस्टर को यूज कर रहे हैं, स्टार से स्टॉप, स्टैम्प, स्टिक, स्टडी। यहां पर हमने जो इनिशियल क्लस्टर यूज किया है दैट इज एस और टी। अब डस्ट, एस टी हमारा फाइनल पोजीशन पे आया है। मस्ट, फर्स्ट, क्रस्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एस टी क्लस्टर की मिलती हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है, वी हैव टू मेक 2 वर्ड्स विद द कॉन्सोनेंट क्लस्टर एस एच एंड एस टी। श एंड स्टर से हमें 2 वर्ड्स बनाने हैं, फाइनल भी आने चाहिए एंड इनिशियल भी उसका यूजेज होना चाहिए। श का हम कोई इनिशियल पहले देखते हैं क्लस्टर से हम कौन से वर्ड बनाते हैं। शुड, एस एच ओ यू एल डी, शुड। शीप, एस एच डबल ई पी। श को जब हम फाइनल पोजीशन में यूज करेंगे दैट इज फिश, और रश, ओ यू एस एच, रश। एस टी से जब हम एस टी क्लस्टर्स को उसको इनिशियली यूज करेंगे, स्टिंग, स्टील। फाइनल पोजीशन पे जब एस टी क्लस्टर के साथ हम एक वर्ड बनाएंगे, ट्विस्ट एंड लिस्ट। कॉन्सोनेंट क्लस्टर एंड सॉफ्ट साउंड वी हैव डन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में आपको थिंकिंग प्रोसेस के बाद अपने आंसर को यहाँ पे कंपाइल करना है। जो भी आपका आंसर होना चाहिए वो क्रिटिकल थिंकिंग, सोच समझ के बाद, तनकीदी सोच है ना ये, तो आपने उसको सोचना है कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं या जो इसमें आपने लेसन में देखा है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने को कह रहे हैं। तो क्रिटिकली उसका थिंकिंग करने के बाद यू हैव टू आंसर। यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपका ओपिनियन जान रहे होते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये उन्होंने आपके पैसेज से ही आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपने जो भी टेक्स्ट किया है, रीड आउट किया है, वहाँ पर आपने उस इंफॉर्मेशन से, शेयर्ड इंफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन हैं वो आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू क्लास। जो न्यू क्लास थी, क्लास 3, उसमें आपको कौन सी चीज थी जिसने आपको हैप्पी किया। सो द आंसर इज, इसी लेसन में आपको मिलता है इसका आंसर। माई नेम इज अली एंड माई फ्रेंड्स, मी एंड माई फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरी टीचर जो है हमें हेल्प करती हैं, हमारी जो लर्निंग है वो गेम्स और एक्टिविटीज़ में कराती हैं, तो बच्चे गेम्स और एक्टिविटीज़ से बहुत हैप्पी होते हैं। सो माई टीचर help me to learn through games and activities. This is the reason of happiness. Second question हमारे पास, is it important to listen your teachers? क्या ये important है, क्या ये अहम है कि आप अपनी टीचर को सुने, गौर से सुने। गिव रीजन, रीजन भी दीजिए। आंसर है, I cannot understand lecture if I will not listen carefully. जब तक मैं अपनी टीचर को गौर से नहीं सुनूंगा, मैं उसमें जो भी लेक्चर है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसको समझ नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू कीप योर क्लास क्लीन। यस, देर आर मैनी रूल्स होते हैं जिसको हम लोगों ने फॉलो करना होता है, जिससे हम अपना क्लासरूम क्लीन कर सकते हैं। I will keep my classroom clean daily. I will use trash bins.
मैं अपने क्लासरूम को डेली क्लीन करूँगा और वो जो भी ट्रैश बिन है उसको यूज़ करेंगे ताकि हमारे जो रेपर्स हैं वो मैसी नहीं करेंगे क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूल्स हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। कौन से रूल से आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे तरीके से सीख सकते हैं? आंसर इज स्पीक इन इंग्लिश। सेकेंड इसका जो है पॉइंट है यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। कोई भी बात करें वो छोटे सेंटेंसेस में करें, नॉन नेटिव लैंग्वेज है उसको लर्निंग में टाइम लगता है, एक्यूरेसी आ सके, शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करनी है। एंड स्पीक इन इंग्लिश, उसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। राइट 2 इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर योर क्लासरूम। 2 इम्पोर्टेंट रूल्स लिखने हैं अपने क्लासरूम के लिए एंड शेयर दीज इन द क्लास, और उसको क्लासरूम में शेयर करना है। सो 2 रूल्स आर हेयर। रूल नंबर 1, बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। जो भी नया है उसको हर रोज सीखने के लिए तैयार रहें। फॉलो इंस्ट्रक्शंस, हिदायत को फॉलो करें। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेबस का है, और सिलेबल में हम लोगों ने सिलेबिक डिवीजन करनी है, जिससे हमें कुछ वर्ड दिए जाएंगे यहाँ पे और हम उसका वो कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। जो भी इसका पैरामीटर्स है, जो इसका रूल है, जो भी सिलेबल को जहाँ से ब्रेक किया जा सकता है, सेपरेट किया जाता है, सेगमेंटेशन की जाती है इसकी, वो ये है कि सिलेबल में जब भी आपने एक मीनिंगफुल साउंड बनानी है, सिलेबल साउंड्स को जोड़ा जाता है। जब भी आपने एक मीनिंगफुल साउंड बनानी है किसी वर्ड में, काफ़ी जो भी सिलेबल यूज़ होते हैं 1 या 2 या 3, तब जाके वो एक पूरा वर्ड बनता है 2-3 साउंड्स के साथ। 1 साउंड भी होती है, 2 भी होते हैं, 3 भी होती है। तो ये सारे साउंड्स आपके सिलेबल ही कहला रहे होते हैं उसमें। तो हमने जब सिलेबल को जोड़ा, तो हमने जब वो सिलेबल की सेगमेंटेशन करनी है, तो हमारे पास हर एक पीस में, हर एक साउंड में, हर एक यूनिट में एक वॉवल का होना ज़रूरी है। ये कंडीशन है सिलेबल की। इसी सिलेबल के तहत ही वो साउंड मीनिंगफुल साउंड कहलाती है। इस रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और हमने उनका डिवीजन करना है कि किस तरह से हम उनको डिवाइड, इसमें पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, सिलेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेगमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है क्लासरूम। क्लास को यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक वो जो है एक वॉल है एंड डबल ओ हमारे पास एक वॉल है। हमने क्लास को सेपरेट करना है, और रूम डबल ओ ये वॉल्स की जो टीम है, इसको हम लोग मतलब इसको हम लोग पीसेस में नहीं कर सकते, ROOM इकट्ठा ही लिखा जाएगा। सो इसको हम क्या कहेंगे, ये 2 सिलेबल वर्ड है। इसी तरह से कॉन्सोनेंट हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, ये 3 सिलेबल वर्ड है। कैसे? आपने कॉन बनाया 1 सिलेबल, सो बनाया, सेकेंड 1 सिलेबल, नैंस बनाया, थर्ड 1 सिलेबल, 3 ही आपके पास वॉल्स आ रहे हैं। तो आपने जो भी सेगमेंटेशन की, जो भी आपने उसका यूनिट सिलेबल बनाया, उन सब में वॉल्स भी आ गए और वो मीनिंगफुल साउंड्स भी हो गई। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर 2 सिलेबल वर्ड है। आपने क्लस तक 1 सिलेबल एंड टर्स तक 2 सिलेबल, क्योंकि दोनों में आपने वॉल्स भी ऐड कर दिया और उसकी एक जो सेपरेट करना था, सिलेबल करना था, वो भी हो गया। प्लेग्राउंड, लाइक क्लासरूम, ये भी प्लेग्राउंड भी आपके पास 2 सिलेबल वर्ड है। प्ले 1, ग्राउंड द अदर 1। करेक्ट, जब आप करेक्ट को कर रहे हैं सिलेबल, तो आपके पास डबल लेटर है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। सो कॉन्सोनेंट के डबल लेटर्स तमाम पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन आपके जो उसमें अगर नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट सिलेबल में वॉल आ रहा है, देन यू कैन मेक दिस, उसको यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप सिलेबल बना सकते हैं। खर रेक्ट, 2 सिलेबल है इसमें। हैप्पी अगेन इज 2 सिलेबल वर्ड। हैप और PY, वाई इज द वर्ड जब वो कभी हमें वॉल साउंड देता है, कभी आपको कॉन्सोनेंट साउंड देता है। तो हमारे जो भी उसकी साउंड आ रही होगी उसी हिसाब से हमने वो वर्ड की करनी है। जैसे कि हैप्पी है, सिटी है, बेबी है, इसमें इसकी वॉल साउंड आ रही है। द 1 इज PY, द P सिलेबल, द 1 इज हैप्पी, 2 सिलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ड ऑपोजिट्स का। कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं 2 कॉलम में, और हमने उसके जो वर्ड्स हैं ऑपोजिट्स के साथ मैच करने हैं, कॉलम मैच करने हैं। कॉलम 1 में, वर्ड्स कॉलम में हमारे पास वर्ड्स हैं गुड, क्लीन, काइंड, पोलाइट, हैप्पी, हेल्दी।
टू जो हमारे पास कॉलम है उसमें रूड, अनहेल्दी, सैड, बैड, डर्टी, अनकाइंड, इनके साथ हमने मैचिंग करनी है। इन ऑपोजिट्स के साथ हमने इन जो हमें वर्ड दिए गए उनकी मैचिंग करनी है। गुड का जो बेस्ट ऑपोजिट क्या है? इट्स वेरी इजी। गुड के लिए हम बैड का ऑपोजिट चूज करेंगे। क्लीन के लिए हमारे पास जो ऑपोजिट है वो डर्टी है। काइंड के लिए हमारे पास अनकाइंड है। पोलाइट के लिए हमें जो वर्ड ऑपोजिट दिया गया है वो है रूड, RUDE, रूड। हेल्दी, अनहेल्दी। सो इट्स वेरी इजी। वर्ड को ऑपोजिट के साथ हमने उसकी मैचिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सेंटेंस मेकिंग का है। सेंटेंस मेकिंग में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनको हमने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। पहला वर्ड है लर्न। सेंटेंस है इसका, आई लर्न न्यू थिंग्स इन क्लास। दूसरा वर्ड है गुड, ही इज ए गुड बॉय। थर्ड वर्ड हमारे पास है क्लीन, आई कीप माई क्लासरूम क्लीन। नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड है, इसका सेंटेंस है आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। क्लासरूम, इसका सेंटेंस है माई क्लासरूम इज वेरी डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफुल। लास्ट वर्ड है हमारे पास पोस्टर, जो पोस्टर जिसपे रूल्स वगैरह लिखे होते हैं क्लासरूम में। पोस्टर का सेंटेंस है माई टीचर मेड अ ब्यूटिफुल क्लासरूम रूल्स पोस्टर। वो जो रूल्स का है, मेरी टीचर ने एक बहुत खूबसूरत पोस्टर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। कैपिटलाइजेशन, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप कैपिटल से लिखोगे। कोई भी प्रॉपर नाउन होगा आपके पैराग्राफ में तो आप सेंटेंस में आप उसको कैपिटल लेटर्स के साथ लिखोगे। हमारे पास 2-3 लाइंस का एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है जिसको जीरो पंक्चुएशन पे, कोई किसी किस्म का वहाँ पर पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया। वो रीड आउट करते हैं, देन वी हैव टू पंक्चुएट दिस वन सेंटेंस। Hello everyone, today is my first day in class 3. I'm very happy. All my friends are also very happy. जब तक हमारे पास इसमें पंक्चुएशन नहीं होती, हमें नहीं पता चलता कि कहाँ पर हमने रुकना है, कहाँ पर हमने स्टॉप है, कहाँ पर हमने पॉज करना है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये सारा जो इंटोनेशन है, सारा हमारा राइज एंड फॉल हो गया। हमारा जो भी हमारी यहाँ पे टोन चल रही होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पंक्चुएशन ही हम उसको कर रहे होते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क, कैपिटलाइजेशन और फुल स्टॉप ये करना है। ये हमारे इसमें पैराग्राफ में यूज होंगे। फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस, जो भी आपका सेंटेंस होगा, कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ एवरी सेंटेंस एंड प्रॉपर नाउन। और एक्सक्लेमेटरी मार्क आपके जो भी सडन फीलिंग्स वाले होते हैं सेंटेंसेस, ग्रीटिंग्स है, कोई और यहाँ पर हैप्पीनेस सैडनेस का आएगा सेंटेंस, तो हमने वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का, जिससे आपने अपनी बात को ज़्यादा एक्सप्रेस करना होता है, ज़्यादा मीनिंगफुल होती है बात, तो उसको आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क में लेके आना है। देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, एच हम हेलो का कैपिटल लिखेंगे और फिर हेलो एवरीवन हमने इसका जो है स्टार्ट में, ये वाला हमारे लेसन ही का है उसका सेंटेंस। तो इसके बाद हमने ग्रीटिंग पुट वो करना है। इस ग्रीटिंग के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट करना है, हेलो एवरीवन। टुडे, टी कैपिटल के साथ स्टार्ट करके, टुडे इज माय फर्स्ट डे इन क्लास 3। हमने टुडे का टी कैपिटल, बाकी सारा उसी तरह से आएगा। इन क्लास 3 के बाद हमने फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम वेरी हैप्पी, हमने आई कैपिटल करके आई एम वेरी हैप्पी पूरा सेंटेंस लिख के देयर इज अ फुल स्टॉप। ऑल माई फ्रेंड्स और ऑल्सो वेरी हैप्पी, कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं आ रहा, तो सेंटेंस हमने उसी तरह से कैपिटलाइजेशन को फॉलो करते हुए, फुल स्टॉप को फॉलो करते हुए उसी तरह से करना। ऑल ए कैपिटल लिख के, बाकी सारा हमने स्मॉल लेटर्स में जैसे सेंटेंस लिखते हैं वैसे ही लिखना है। ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, और फिर हमने क्या करना है लास्ट यहाँ पर
फुल स्टॉप लगा के अपनी इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ये हमारा पंक्चुएशन का था एक छोटी सी एक्सरसाइज। क्रिएटिव राइटिंग हमने करनी है। हमारे पास इस एक्सरसाइज में कुछ हमें क्रिएटिव राइटिंग का एक माइंड मैप दिया गया है। उस माइंड मैप की बेस पे हमने एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखना है। स्टडी द गिवन माइंड मैप, ऐड इंफॉर्मेशन वेयर नीडेड। माई क्लासरूम हमारा टॉपिक है और हमारे जो माइंड मैप में हमें जो क्लूज मिले हैं, नेम ऑफ इंग्लिश टीचर, periods in a day, number of students, boys and girls, list of fun activities, furniture, describing the classroom, that is big, small, कुछ भी है उसमें, आपने अपने description of classroom भी करनी है। Let's start this one. My classroom is very beautiful. My English teacher name is Miss Rania. There are 7 periods in a day. There are 30 students in my class. There are 15 boys and 15 girls in my class. We do a lot of fun activities in class. We do different stories, role play, games and poems. My classroom is very decorated. There is a big writing board in my classroom. There are small posters in my classroom. There is a wooden furniture, chair, tables in my classroom. We learn, play, and make friends in class. It is my favorite class. I like my class. क्रिएटिव राइटिंग हमने की, हमने एक शॉर्ट सा पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ दीज क्लूज बनाया है। इसमें भी हमने उसी रूल को, पंक्चुएशन के उसी रूल को फॉलो करना है। जो भी हमारी सेंटेंस स्टार्ट होगा विद द कैपिटलाइजेशन होगा। जो हमारे वहाँ पर प्रॉपर नाउन आ रहे होंगे, लाइक टीचर नेम है, उसको हमने कैपिटलाइजेशन के साथ लिखा है। और हमने एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस फुल स्टॉप का यूज़ किया है। पंक्चुएशन के जो 2 and 3 रूल्स हमने प्रीवियस किए थे, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किए। कॉमन नाउन्स के साथ हमने कोई कैपिटलाइजेशन नहीं करनी, प्रॉपर नाउन के साथ हमने वहाँ पर कैपिटलाइजेशन यूज़ की है। और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस हमने यूज़ किया है। पंक्चुएशन के इसी रूल की प्रैक्टिस के लिए ये हमने क्रिएटिव राइटिंग की है। और हमने इसमें क्रिएटिव राइटिंग में जो एक स्टार्ट है और इसका बॉडी सेंटेंसेस है और कंक्लूजन है, वो भी हमने साथ साथ उसको भी फॉलो किया है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन द लास्ट वन क्वेश्चन, दैट इज टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर क्या करते हैं? टंग ट्विस्टर से आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर टंग ट्विस्टर है, लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपने जो भी टंग ट्विस्टर है यहाँ पर एज फास्ट एज पॉसिबल बोलना है, स्पीडीली बोलना है, बिकॉज इट्स अ टंग ट्विस्टर। और फिर हमने इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्रैक्टिस करना है। ओके, लेट्स डू द प्रैक्टिस। पहले इसको जो है शेयर कर देते हैं कि वर्ड्स क्या हैं। पहला वर्ड है शी, दूसरा वर्ड है सेल्स, बेचना। थर्ड वर्ड है सी, समंदर, शेल्स, जो उसमें से शेल्स निकलते हैं, सी शेल्स, पिक्चर्स भी उनकी बनी हुई हैं। बाय द सी शोर, बाय द सी शोर, साहिल पे। तो इसको स्पीडीली बोलना है ताकि आपका वो जो टंग ट्विस्टर का है उसको बोलने का, प्रोनाउंसिएशन का, उस पर बच्चे बहुत अच्छा तरीके से इसको प्रैक्टिस जो है ना करते हैं। यहाँ पर हमने इसकी करनी है प्रैक्टिस। She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. इसी तरह से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। A proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot.
Silly blows big blue bubbles. Billy blows big blue bubbles. Billy blows big blue bubbles. 60 silly sisters simply sings. ये एक टंग ट्विस्टर है जिसको प्रैक्टिस करना है as speedily as possible. 60 silly sisters simply sing. 60 silly sisters simply sing. कोई भी ट्विस्टर है तो उसकी जब प्रैक्टिस की जाएगी तो वो हमें साथ साथ रिमिंग वर्ड्स भी साथ में दे रहा होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी दे रहा होता है, लेकिन आपने उसका जो स्पीड अप है उस पे ही उसको बोलना है ताकि एक स्पीडीली एक प्रैक्टिस हो सके. उसका मीनिंग, उसका जो भी ट्रांसलेशन है, इट डजेंट मैटर, बस आपकी जो स्पीकिंग है, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आर्टिकुलेशन है, वो क्विक होनी चाहिए. ओके, लेट्स डू वन मोर प्रैक्टिस. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. A proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot. Billy blows big blue bubbles. Billy blows big blue bubbles. 60 silly sisters simply sing. 60 silly sisters simply sing. 60 silly sisters simply sing. Okay, it's very interesting practice of this one, the tongue twister. Tongue twister is very बस उसको speedily बोलना है and it's very common practice in your जो भी आजकल classes में हैं बच्चे, इसको language learning के लिए it's very good technique to improve your language. इससे हमारा जो pronunciation है, articulation है, वो बहुत अच्छा, बहुत quickly, बहुत जो है ना, उससे हमारी लर्निंग अच्छी होती है क्विकली. ओके, इट्स ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ इस यूनिट 1 क्लास 3. इसमें हमने जो भी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग था वो किया है. वी हैव डन डिफरेंट लैंग्वेज प्रैक्टिसेस. उसमें स्लैबल भी आया था और स्लैबल के साथ साथ हमने सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड्स भी किए. एंड वी हैव डन ऑपोजिट्स के बाद पंक्चुएशन की थोड़ी सी इंट्रो करवा के, इंट्रोडक्शन दे के कि हमने कहाँ कहाँ उसको यूज़ करना है. एंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ शॉर्ट वन पैराग्राफ जिसमें हमारे जो पैराग्राफ में थे अबाउट क्लासरूम ही है वो बताना था विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड फुल स्टॉप. वो हम लोगों ने किया है. इन द लास्टली वी हैव डन द टंग ट्विस्टर. सो ये आपके लिए इसकी जो फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस है वो आप लोग इसकी जितनी करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी टंग ट्विस्टर से आपकी जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगी. उसका बोलने का, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होगा. I hope it would be very beneficial for you. Take good care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.